cell as a unit of life. Okay, so technically this topic is not there in NCERT new. उन्होंने ये टॉपिक उड़ा दिया है, but it's a very very vital topic. तो इसमें हम लोग बहुत सारा एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कवरी डिस्कस करेंगे, देन डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंस, एडवांटेजेस ऑफ यूनिसेलुलर, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिसेलुलर, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीसेलुलर, डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीसेलुलर, फिर हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स का डिस्कशन करेंगे, एंड अल्टीमेटली हम लोग प्लांट एंड एनिमल सेल्स का डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे. सो ये एक जनरल टॉपिक है आपका, जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे. सो द हेडिंग इज एक्चुअली इट इज कॉल्ड सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ. सेल एज ए यूनिट ऑफ लाइफ, है कि नहीं? तो ना इसमें हम लोग पहले जो फर्स्ट हेडिंग दैट विल डिस्कस इज योर some history, some basic history डिस्कस करेंगे. ओके, मैंने जनरली और भी डिटेल हिस्ट्री पढ़ना है, बट थोड़ा सा कुछ बेसिक्स हम लोग अभी पढ़ेंगे. ओके, हाउ पीपल केम टू द कंसेप्ट ऑफ ए सेल. ठीक है, सो इसीलिए एज वी नो दैट इन 1665 रॉबर्ट हुक, okay, was the first person to use the term cell. Okay, so Robert Hooke was the first person to use the term cell. Okay, cell, two small chambers which he saw in his handmade microscope. Okay, but as on today we know that, okay, as on today we know that but as on today we know that the cells he saw were actually not cells. Instead, he saw cell wall. Okay, so today Robert Hooke, okay, today Robert Hooke is credited with the discovery of cell wall. Okay, his book is known as, इसमें बहुत सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए his book is known as माइक्रोग्राफिया. ओके, तो उन्होंने किताब लिखा है माइक्रोग्राफिया. नाउ एक्चुअली द मैन हु इज क्रेडिटेड, तो एंटोन, ओके, वॉन लेवेनहॉक. हाँ, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक. स्पेलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Anton von Leeuwenhoek, a Dutch cloth merchant, is actually credited with the discovery of the cell. Okay, so discovery of the cell today. ओके, आज के दिन पे सेल टर्म किसने दिया था? हुक ने. बट एक्चुअली सेल किसने देखा था? आपका लिवेनहॉक ने. सो ही इज
the first person to have seen, जो भी नाम ले लो, तो आई थिंक वो पहले पर्सन है जिन्होंने देखा। सीन सेल्स, स्पर्म्स, ओके, बैक्टीरिया एटसेट्रा। तो हर जो चीज वो देख सकते थे उनके आसपास, सारा चीज उन्होंने देखा। ओके, उसके बाद बहुत सारा हलचल हुआ। So Malfi ji observed cells prior to Hooke and called them saccules या atricules. एक्चुअली सैक्यूल अट्रिक्यूल हमारे ईयर के पार्ट्स को कहा जाता है। लिवेनहॉक अगेन हमने देखा है, ऑब्जर्व बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फ्रॉम एटसेट्रा। नेहेमिया ग्रू gave an account of internal structure of plants. ओके, उसी तरह मिरबेल 1802 plants are found by membranous cellular tissues, ये उन्होंने बोला था। ड्यूट्रोशेट ने क्या कहा था? ऑल ऑर्गेनिक टिश्यूज आर रियली ग्लोब्यूलर सेल्स ऑफ एन एक्सट्रीमली स्मॉलनेस which are united by cohesion, which are extremely small, okay, cells of an extreme small size and which are united by cohesion। माने टिश्यूज में क्या होता है, सेल्स जुड़ जुड़ के वो कोहेजन करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन ऑर्किड रूट सेल्स। Dujardin observed the living semi-fluid substance of cells and called it sarcode। एक्चुअली जो प्रोटोप्लाज्म है उसको डुजार्डिन ने क्या कहा? सार्कोड। Schleiden, he was a botanist, so all plant cells have similar structures, तो ये Schleiden ने प्रपोज किया था। Similarly, Theodor Schwann discovered that animal cells lacked cell wall. He also discovered that, okay, so he also discovered cell membranes। उसके बाद परकिंजे and von Moll renamed sarcode as protoplasm। ठीक है। Nageli and Kramer coined the term cell membrane। ये पहले मैं इकट्ठा दे रहा हूं ताकि आपके पास लिखा हुआ रहे, बाद में हम इंडिविजुअली उसके बारे में पढ़ेंगे, तब वो अपने आप याद हो जाएगा, आपको घोषणा का कोई जरूरत नहीं है। Max Schulz gave the protoplasmic theory and stated that the living matter of an organism is not cell but protoplasm। तो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सो दिस इज व्हाट ही सेड। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जो हम लोग मार्क कर लेंगे, जो हमें हर कीमत पे याद रखना है। एक तो रॉबर्ट ब्राउन हो गया, ठीक है, लिवेनहॉक, ग्रू, ओके, उसके बाद स्लाइडन एंड श्वान, सो बाद में उन्होंने अपना सेल थ्योरी प्रपोज किया। परकिंजे इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द थिंग्स, अगर आपको कुछ कम याद रखना है तो इनको याद रखने से चलेगा। नाउ सो उसके बाद एक्चुअली ये क्लासिकल टॉपिक में क्या है, आपको याद रखने के लिए काफी चीज मिलेगा। you'll have a lot of things to remember as data। तो उसके बाद जूलियस वॉन सैक्स, एक्चुअली वो एक पर्सन थे, उन्होंने इसका और क्लियर टर्मिनोलॉजी दिया प्रोटोप्लाज्म का। ओके, तो उन्होंने क्या कहा? सैक्स postulated organismal theory as the body of living organism is made up of continuous mass of living matter which is incompletely divided into compartments, full stop, called cells।
Okay, the whole organism functions as a single entity. मीन्स अभी जैसे तुम हो तो आप क्या कहते हो? आई एम सत्य सार्थक, आई एम आद्या, आई एम आत्मनदेव पटनायक, आई एम सज्जोत स्वाई, आई एम एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये जो आप बोल रहे हो, यू आर फॉरगेटिंग दैट यू आर नथिंग बट ए बंच ऑफ सेल्स, ए बिग कलेक्शन ऑफ सेल्स, है कि नहीं? तो यही चीज है कि एक्चुअली हम लोग एक एग्रीगेशन ऑफ सो मेनी सेल्स हैं। अंडरस्टैंड? सो दीज आर सम बेसिक थ्योरीज जो हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेल थ्योरी। ओके, तो एक्चुअली स्लेडन एंड श्वान जब दे केम टू ए कंक्लूजन, उन्होंने देखा जो चीज स्लेडन बोल रहे हैं बिल्कुल वही चीज श्वान बोल रहे हैं। तो फिर बोथ ऑफ देम टुगेदर कंबाइंड एंड gave the cell theory. Okay, so the work of Schleiden and Theodor Swan, okay, on the actually botanist है, एंथ्रोलॉजी से आपको मालूम ही है। In 1838 and 39 they proposed the cell theory. तो what the cell theory states? तो सेल थ्योरी क्या स्टेट करता है? पहला पॉइंट, organisms are composed of cells and their products. Second point, each cell is made up of small mass of protoplasm containing a nucleus, है कि नहीं, and its inside and a plasma membrane with or without a cell wall on its outside. So with a cell wall plant cell, without a cell wall animal cell. Now new cells arise, ये बाद में ऐड हुआ तो इसीलिए इसको अभी हम लोग नहीं लिखेंगे। तो all cells are basically alike. Okay, all cells are basically alike in their physical and chemical composition. तो ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर अगर आप देखोगे, हर चीज हर एक में होता है, कुछ प्लस कुछ माइनस होता है, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज देयर इन एवरीथिंग। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप याद रखेंगे। The activities of an organism are the sum total of activities and interaction of its constituent cells. तो अगर आपके सेल्स दुखी हैं तो आप दुखी होगे, अगर आपके सेल्स खुश हैं तो आप खुश होगे। Okay, so this is the case. Plus Schleiden is a botanist, this is important. Schwann is a zoologist, this is important. Date is important as a question topic, है कि नहीं? तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आपको याद रखना है। नाउ एक्चुअली जो स्लेडन एंड श्वान के थ्योरी में उन्होंने ये नहीं बताया था कि द क्या हाउ द कंसेप्ट ऑफ सेल डिवीजन केम। सो दैट इज वाई एक नए साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ वर्चो। तो उन्होंने एक थियोरी प्रपोज किया, दैट इज कॉल्ड थियोरी ऑफ सेल लिनिएज। ओके, सो नाउ so he proposed the theory of cell lineage. Okay, तो रुडोल्फ वर्चो पर्सन है, who is a German. In 1858 published his classical textbook Cellular Pathology. He expressed his opinion that, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, omnis cellula e cellulae. ओके, omnis cellula e cellulae, तो ये लैटिन भाषा में फ्रेज है। ओके, उसका मतलब क्या है? omnis का मतलब होता है ऑल, सेल्स, ई मतलब एग्जिट, एग्जिट मतलब आउट, तो ऑल सेल्स कम आउट
from pre-existing cells. Okay, so that is the cells Sir, have, हाँ बोलो. सर डाउट सर, एक क्वेश्चन था उसमें कि ये ओमनी सेल्यूलर वाज said by or something, हाँ. this kind of date was given and answer was given that both Sliden and Swan and this Varchow. So how is that possible? नहीं नहीं, बोध दिया था, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था. आई हैव टू सी द क्वेश्चन. तो किसमें है? देखो ये सब जो है आपका टेस्ट, ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन आई गिव ए कालू टेस्ट, जो आंसर कालू देगा वो फाइनल. व्हेन आई गिव ए आकू टेस्ट, जो आंसर आकू देगा आई एम फाइनल. मैं न्यूट्रलाइज नहीं करता. क्यों मालूम है? इससे हम लोग एक सेफ साइड में रहेंगे. तो आप सब दे नहीं तो तुम क्या बोलोगे? मैंने सर इज मोल्डिंग अस अकॉर्डिंग टू हिज प्लान. तो इसीलिए आई विल सी विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट एंड वो क्या कह रहा है. अदरवाइज वी विल डिस्कस. ओके, सो प्लीज रिमेम्बर जो आंसर है सिस्टम का वो सर्वमान्य है. ओके, बिकॉज ये उनका टेस्ट है, ये उनका आंसर है. मेरे टेस्ट में आई विल सी द आंसर. केवीपीआई में मैंने आंसर दे दिया, उसमें कंट्रोवर्सीज है, वो मैं डिस्कशन में डिस्कस कर दूंगा. बट व्हाट वी विल डू, दे हैव टेकन दैट एज आंसर. इवन केवीपीआई एग्जाम में आंसर गलत होता है. तो अब हम लोग लड़ते हैं, बट आपको मालूम है कि हमारे लड़ने का कोई वैल्यू नहीं होता जब तक बच्चे उसको चैलेंज नहीं करते. तो दैट इज व्हाई दीज आर सम थिंग्स वी शुड एक्सेप्ट. आई विल सी विच क्वेश्चंस इज देयर. प्रपोज्ड बाय अगर है तो मेरे ख्याल से वर्चो होना चाहिए. यूज्ड बाय आप बोथ कह सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये देखो देखो ये हमने सेल थ्योरी डिस्कस किया, अब हमने थ्योरी ऑफ लिनियज डिस्कस किया. आप दोनों को जोड़ के एक थ्योरी बनाएंगे तो इसमें एक्चुअली सब आ जाएंगे. तो इसलिए व्हाट इज द क्वेश्चन लैंग्वेज आई विल सी एंड देन विल डिस्कस. ओके, चलिए. सो बट एक्चुअली ये कौन सा टेस्ट था? जो कालू का टेस्ट था. तो Sir, just a misunderstanding. Sir, आपनको वाला टा नोट से आले ना ओरिजिनल टेस्ट. हाँ हाँ, तो सर वही आपका टेस्ट टेस्ट नो से टा बाहर टेस्ट है. होने दो ना. तो हम तो डिस्कस करेंगे, तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन डिस्कशन. बट यू नो सर दैट उसमें इज क्वेश्चन था कि किसने प्रपोज किया और उनका लॉजिक ये था कि बिकॉज एनसीईआरटी में लिखा है कि रोडोल्फ वर्चो एक्सप्लेन्ड, इसीलिए. प्लीज रिमेम्बर ये जो आकाश एंड एलन आप लोग के जो भगवान टीचर हैं, ये एनसीईआरटी ही उनका सब कुछ है. एनसीईआरटी अगर बोल दे कि आदमी कुत्ते से जन्म हुआ तो वो भी वही बोलेंगे. अंडरस्टैंड? सो वी कैनॉट आर्ग्यू. तो इसलिए एनसीईआरटी जो लिखा है आप मान सकते हैं. बट मेरा जॉब आपको अलग एग्जाम्स के लिए भी तैयार करना है, तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा. बट आई विल डिस्कस आफ्टर आई सी द क्वेश्चन. ओके, and I will never tell you that এটা NCERT ଦେଇଛି ବୋଲି यही आंसर अच्छी. That is not my cup of tea. Okay, because ये उनको बोलने दो. I am not a NCERT bootlicker. Okay, मैंने हजारों चेंज NCERT में कराया है. Okay, we have fought with NCERT and already 180 to 200 changes have been made. कल जो आत्मन पूछ रहा था काइटिन के बारे में, तो काइटिन जो है वो पहले हेट्रोपॉलीसेकेराइड लिखा हुआ था. ओके, तो इसलिए पहले के टेस्ट में वो आंसर हेट्रो मारते थे, कॉम्प्लेक्स. ओके, तो आप देखो वो लोग ये भूल गए कि तुम क्वेश्चन तो डाला कॉम्प्लेक्स, बट तुमने काइटिन क्यों नहीं डाला? तब आप होमोपॉलीसेकेराइड बोल सकते हो. और अगर आत्मन जैसे मेरे को पूछा सर कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब डिफिकल्ट होता है, तो डिफिकल्ट का मतलब मिक्सचर होता है, मिक्सचर का मतलब हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट. तो इसीलिए व्हाट हैपेंस, दे जस्ट लिख द बुट्स ऑफ एनसीईआरटी. तो उसमें कुछ मर्जी लिख दे, वो वही बोल देंगे, भले ही तुम मानो, तुम्हारा डैडी मम्मी माने ना माने. विल डिस्कस. ओके, चलिए. सो इन माय क्लास आई डोंट गिव एनी वैल्यू, बट यस, अगर मैंने एलन का टेस्ट डाला हुआ है तो वो उसी का आंसर मैं यूज करूंगा. क्यों? बिकॉज आप उसका भी तो एग्जाम दे सकते हो ना कभी ना कभी. तो लाइक दैट. ओके,
चलिए, सो ऑलवेज सी द हेडिंग ऑफ द टेस्ट, ये वो JCRT है या व्हाट CRT है। चलिए, सो ऑब्वियसली ऑल द सेल्स ट्रेस बैक, आई विल डिस्कस, एक्चुअली उनके पास आंसर नहीं है, मेरे पास आंसर तो है ना। तो हमने अभी सेल थ्योरी डिस्कस किया, उसमें मैंने काट दिया कि नहीं वो पॉइंट, देखे हो वो पॉइंट लिखा था, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं से तो कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ ना, तो फिर मैंने उसको काटा क्यों, इसीलिए क्योंकि वो स्लेडेनशोहन ने नहीं बोला था पहले पहले, फिर वर्चो ने बोला, फिर दोनों ने मिक्स करके एक नया खिचड़ी पकाया, वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। चलिए, बिकॉज यू सी आई गेव यू टाइम टू डिस्कस, यू रिपीटेडली मिसबिहेव, आप लोग मिसबिहेवियर करना बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, एंड आई विल पे यू बैक इन स्कूल, प्लीज रिमेम्बर, इन स्कूल व्हेन यू आस्क योर डाउट्स आई विल नॉट आंसर एट ऑल, मैं भी वहां मुंह फुला के घूमूंगा, ये याद रखना आप लोग। चलिए, सो ऑब्वियसली ऑल द सेल्स ट्रेस देयर ओरिजिन बैक, ओके, एंड टू द फर्स्ट फॉर्म्ड सेल, देखो लोगों ने बोला ये इधर से आया, वो उधर से आया, वो उधर से आया, तो पहला सेल किधर से आया, तो रुडोल्फ वर्चो ने बोल दिया omnis cellula e cellulae, all cells came from pre-existing cells, बट आपका फर्स्ट सेल कहां से आया, तो वो इवोल्यूशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑब्वियसली ऑल द सेल्स trace their origin back to the first form cell in an unbroken line of descent. This type of ideology is known as the theory of lineage. Yes, cell lineage. Okay, you will know what is the meaning of reading cell from JJS. Okay, you will know because दो चीजें हैं आपके लाइफ में जो कम से कम हर बंदे को जेजे सर से पढ़ना चाहिए, एक है बायोमोलिक्यूल एंड एक है सेल, बाकी चल जाता है, बट क्योंकि ये जो जिसका स्ट्रांग होगा ना वो हर आंसर निकाल देगा, तो इसलिए वो अदरवाइज डरेगा नहीं, समझ में आया। तो इसीलिए बट और किसी का सेल बायोमोलिक्यूल पढ़ा हुआ बच्चा जेजे सर से कुछ नहीं पढ़ सकता। चलिए, एंड आप देखो ताज्जुब करो, ये टेस्ट में ये जो टेस्ट है ये एलन का नीट टेस्ट है, जो ये नीट के बच्चों के लिए लेता है, वो मैंने आप लोगों के लिए डाला। उसमें माधव का भी कितना मार्क्स आया मालूम है, ही हैज डन 31 क्वेश्चंस करेक्ट। तो सोचो एक क्या 8th क्लास का बच्चा उस टेस्ट में 31 क्वेश्चन करेक्ट कर रहा है। आपने देखा होगा रिजल्ट में माधव का भी नाम होगा, गरिमा चीटिंग करके टेस्ट नहीं दी है, बट माधव हैज गिवन द टेस्ट, तो ही हैज आल्सो स्कोर्ड 31 करेक्ट। तो इमेजिन द लेवल ऑफ द टेस्ट। चलिए, बाकी आप खुद अकलमंद हैं एंड आपका कालन का जय। चलिए, because that is why Adya and Sarthak run to those places na, to gain knowledge, how to ghost NCERT, how to ghost NCERT. डोंट पहले थोड़ा होगा, वो ग्रीन टी शर्ट इनसाइड द स्वेटर जजेस को अभी भी याद है। आप छुपा सकते हो। चलिए, you know how we had discussed the latrine color of that also. चलिए इंशाल्लाह। सो मॉडर्न सेल थ्योरी, इसको हम लोग सेल डॉक्ट्रिन या सेल प्रिंसिपल कहते हैं, ये सबको जोड़ जाड़ के बराबर कर देता है। ओके, तो एक्चुअली दिस इज द अल्टीमेट समरी। तो सेल प्रिंसिपल इज द मॉडिफाइड और मॉडर्न फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी, बेटर इंस्ट्रूमेंट्स एंड बेटर टेक्निक्स आपका यूज हुआ 20th सेंचुरी में, है कि नहीं, 20th सेंचुरी में यूज किया, एंड हमारे पास काफी सारे डाटाज आ गए हैं। Accordingly, we have proposed a new theory which states that all the living organisms are made up of cells. That is, they are morphological and structural units of living organisms, and life exists only in cells. तो इसलिए सेल के बाहर कोई लाइफ नहीं है, अंडरस्टैंड। सो इसीलिए जो भी है उसके अंदर है, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
उसके बाद हम सर वो डिस्कस सेल करेंगे। थ्योरी, हाँ बोलो बोलो। सर वो सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस क्या है, तेलुगु और तमिल में क्या डिफरेंस है? तो पागला वाला क्वेश्चन पर चले ना, बड़ा गुस्सा आता है। ओके, अरे सेल थ्योरी रॉबर्ट हुक ने दिया है, सब कुछ जोड़ जाड़ के अब हम एक नया थ्योरी दे रहे हैं, तो डिफरेंस कुछ नहीं है। दिस इज द कल्चर व्हाट यू आर रीडिंग इन योर स्कूल्स माय डियर। ओके, तो अरे पूरा का सारा डिफरेंस है, तो हाउ यू आर सेइंग देयर इज नो डिफरेंस? ओके, तो इसीलिए वो एक अलग थ्योरी है, ये एक अलग थ्योरी है, देयर आर टू डिफरेंट थ्योरीज। Cell theory was the first as proposed by Schleiden-Schwann, but वर्चो ने अपना स्टेटमेंट दिया। वर्चो के बाद भी एक दुनिया आया, ये 1800 का है सेल थ्योरी, वर्चो इज समथिंग अराउंड 55, बट जो आपका जो 20th सेंचुरी है वो सारा डिटेल्स जोड़ जाड़ के अब हमने एक नया थ्योरी बनाया है, सो दैट इज कॉल्ड योर व्हाट, जो मॉडर्न सेल थ्योरी। तो वो सबसे एडवांस थ्योरी है, हर डिटेल चीज उसमें है। ओके, चलिए, द सेल्स कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल दैट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन, ये नहीं था उनके पास। ओके, सेल्स अपीयर डी नोवो, डी नोवो मतलब टोटली न्यू, सेल्स नेवर अपीयर डी नोवो, मतलब पूरा जीरो से सेल कभी भी नहीं आया। ओके, वो आया तो प्री एग्जिस्टिंग वन से, नॉट द फर्स्ट सेल बट जनरली। अगर हम लोग जनरली सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, एक बार सेल आ गया, उसके बाद जो सेल आया वो किसी ना किसी सेल से आया, वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करके नहीं आया। अंडरस्टूड? यू कैनॉट मेक ए सेल, यू हैव टू मेक इट फ्रॉम सम सेल। कल आप जोड़ोगे, मैं सारा कुछ जोड़ जाड़ के एक मेम्ब्रेन में रख दूंगा, वो सेल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट आर दे आर द फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ द लिविंग सेल, है कि नहीं? दे आर द फिजियोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स आर द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लाइफ, मीन्स उससे छोटा कोई लाइफ नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है लाइफ तो सेल के अंदर से शुरू हुआ। Each cell is capable of maintaining its vitality, vitality मतलब life, independently. A cell is a mass of protoplasm usually containing a nucleus or nuclear material along with some organelles and is bounded by plasma membrane. A cell organelle cannot survive alone. इसीलिए अगर आपको ध्यान होगा, हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, टोटली ऑटोनोमस नहीं बोलते। आया समझ? Now, depending upon specific requirement, the cells get modified. Example, elongated in muscles and nerve cell. तो जो सेल का डायग्राम मैं आपको सिखाऊंगा, या जो सेल का डायग्राम गरिमा एंड माधव ने बना के नेट में छोड़ा था या आपके व्हाट्सएप में, वैसा सेल नहीं होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। हमने नर्व सेल्स को लंबा बना दिया, उसको मेनी डायरेक्शन का बना दिया, तो दैट इज द केस। हो गया? बेसिकली द सेल्स आर टोटीपोटेंट, ये खतरनाक शब्द है। बेसिकली द सेल्स आर टोटीपोटेंट का मतलब क्या है? ए सिंगल सेल कैन गिव राइज टू द होल ऑर्गेनिज्म unless and until they have become extremely specialized. Okay, generally जो सपोज जो अभी आप लोग एडमिशन लेके जाओगे, तो आप लोग का तो कोई हाउस वाउस दिया नहीं होगा, तो वहां जाने के बाद आपको हाउस मिलेगा, बट यू मस्ट हैव बॉट योर हाउस यूनिफॉर्म्स, है कि नहीं? तो सपोज आपने हाउस यूनिफॉर्म खरीद लिया है, तो आपका क्लास टीचर जब पूछेगा, डू यू हैव एनी स्पेसिफिकेशन फॉर हाउस, तो बोल देना
कि बोल देना सर आई एम आत्मन पटनायक एंड आई हैव व्हाट, आई एम अ गार्गियन, so I would like गार्गी। तो यू आर नॉट लाइकिंग गार्गी, यू हैव ए गार्गी टी शर्ट, इसीलिए आप 200-400 रुपए बचाने के चक्कर में आप क्या करते हो, गार्गी हाउस ले लेते हो एंड सो ऑन। बट सपोज कोई नया बंदा आया है, उसका कोई हाउस नहीं था, तो वो कोई मर्जी ले ले, दिक्कत क्या है। तो बेसिकली द सेल्स आर टोटिपोटेंट। इसका मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, एक भी सेल पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने का औकात रखता है, किंतु रास्ते में क्या होता है, हम लोग स्पेशलाइज हो जाते हैं। ओके, तो अगर आप इतना दूर जा चुके हो कि वापस नहीं आ सकते, तब टोटिपोटेंसी खत्म। लाइक इन आवर केस अगर आपका लीवर है गया तो लीवर वापस आ सकता है, बट अगर आपका हार्ट गया तो हार्ट रिजेनरेट नहीं होता। अगर आपका मसल्स गया तो आपका मसल्स रिजेनरेट नहीं होता। अगर आपका स्किन गया तो शायद स्किन रिजेनरेट हो जाए एंड सो ऑन। इसलिए सम टिश्यू रिटेन टोटिपोटेंसी, सम टिश्यू लूज इट। इसका मतलब क्या है, जितना आप बेस के करीब रहेंगे दैट इज टोटिपोटेंसी, जितना ज्यादा आप स्पेशलाइज होंगे यू आर गोइंग अवे फ्रॉम टोटिपोटेंसी। इसका ज्यादा डिटेल हम सेल डिवीजन में डिस्कस करेंगे, या फिर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच यू टोटिपोटेंसी एंड अगेन दैट इज अ जेजे स्पेशल, है ना। सो ये जो प्रपोजिशंस है, ये सब प्रपोजिशन स्लेडन स्वान के औकात का ही नहीं था। Understood? So that is why these are theories. ये 20th century का theories है, सब कुछ जोड़ जाड़ के हमने एक बढ़िया सा theory बनाया। So that is called modern cell theory. Okay? So this is the concept. We have time, so we'll go to the next topic. Objections थे cell theory में, we had some problems. क्या प्रॉब्लम्स था, क्योंकि देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन द सेल थ्योरी। ओके, ऑब्जेक्शंस टू द सेल थ्योरी। ओके, मैंने कुछ गड़बड़ था जिसको कि वी हैव टू टेक केयर। तो पहला पॉइंट था जो ऑब्जेक्शंस का, okay, that viruses do not have a cellular machinery. Okay, even then they are considered to be organisms. Actually, okay, it is considered, okay, as a bridge between life and नॉन लाइफ। ओके, एक्चुअली वायरस जो है वो एक अजीब सा चैप्टर है। वो जो है वो अपने बच्चे बना लेता है, बट ओके वो अपने बच्चे बना लेता है, किंतु प्रॉब्लम क्या है, मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, खा पी नहीं सकता है, बच्चे बना लेता है। ब्यूटीफुल। तो उसका रीजन क्या है, दैट उसका कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, देयर इज नो मेटाबॉलिक इंडस्ट्री, देयर इज नो मेटाबॉलिक एंजाइम्स। समझे कि नहीं, उसके पास मेटाबॉलिक एंजाइम्स कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वो पूरी तरह से होस्ट डिपेंडेंट है। ठीक है, in some organisms the body is not differentiated into cells, though it may have numerous nuclei, जो हमारा मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन है कि नहीं, लाइक फंगस। Protozoans and many thallopides have a uninucleated body which cannot be divided into cells, इसीलिए they are called acellular। तो हमने क्या कहा, ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, बट मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, वो तो एक ही ऑर्गेनिज्म है, लेकिन नहीं, सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है। तो हाउ विल यू से
not only protozoans, moneruns, and protozoans and many thallophytes, okay, have uninucleate body. तो एक single cell है. So how cell will have cells? उसी तरह से bacteria and cyanobacteria do not possess a nucleus. Many organelles are absent. Actually organelles होता है, आपको दिखता नहीं है, ये बाद में पता चला, उस समय पता नहीं था. RBCs and sieve tube cells continue to live without nucleus and